Good morning, dear student. I am your Hindi teacher, and dear student, as you know, today we study our in 6th class. That is our Hindi book. डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सेकंड चैप्टर है बचपन। आज हम हमारी हिंदी बुक में बचपन जो चैप्टर है वो आज हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती। देखिए, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो बच्चों, ये एक कहानी है और इसमें इस कहानी की जो लेखिका है वो कौन है? कृष्णा सोबती। अब कृष्णा सोबती अपने बचपन के बारे में बता रही है कि बचपन में वो किस प्रकार के कपड़े पहना करती थी, बचपन में उनका रहन सहन कैसा होता था। तो जो लेखिका है वो क्या बोलती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में बताती हूँ। मेरा बचपन कैसे बीता है, यानी किस प्रकार के कपड़े मैंने अपने बचपन में पहने हैं, वो आज मैं बताऊँगी। मैं तुम लोगों से इतनी बड़ी हूँ जैसे कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, तुम्हारी बड़ी बुआ, तुम्हारी बड़ी मौसी। यानी मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है कि तुमसे मैं काफ़ी बड़ी हूँ। और अब मुझे मेरे परिवार के लोग क्या कहकर बुलाते हैं? मेरे परिवार के सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। और अब से लेके बचपन से लेके अब तक मेरे पहनावे में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। यानी कि जो चेंजेस है वो क्या है, संसार में होते आए हैं, वही मेरे साथ हुए हैं। और अब जब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी दादी नानी की उम्र की हो सकती हूँ, तो मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं थोड़ी समझदार हो गई, थोड़ी सियानी हो गई। क्यों? क्योंकि मैं पिछली शताब्दी यानी काफ़ी वर्षों पहले पैदा हुई थी और पहले से लेके अब तक मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी फ़र्क आया है। पहले मैं गहरे रंग पहना करती थी, जैसे कि नीले, जामुनी, ग्रे, काले, चॉकलेटी, ऐसे कलर यानी चटक मटक वाले कपड़े मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन अब जो है मैं सफ़ेद रंग के कपड़े यानी हल्के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। काफ़ी वर्षों पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े, चटक मटक कपड़े पहना करती थी। ऐसे कपड़े मुझे अच्छे लगते थे, मेरे मन को सुहाते थे। लेकिन अभी मुझे हल्के कपड़े पहनना अच्छे लगते हैं। और मैंने, जैसे आजकल के बच्चे पहनते हैं अलग अलग डिज़ाइंस के कपड़े, मैंने भी बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस के कपड़े पहने हुए, जैसे कि फ़्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि सब मैंने पहन चुकी हूँ और मैं इनको पसंद भी करती हूँ। यानी ये सब चीज़ें मैंने पहनी हुई, इनसे मैं पीछे नहीं रही हूँ। और अब जब मैं समझदार हो गई हूँ, यानी कि अब जब मैं समझदार हुई तब से उसने क्या पहनना शुरू कर दिया? साधारण चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनना शुरू कर दिया है। अब देखिएगा क्या कहते हैं, मुझे आज भी मेरी वो रंगीन दुनिया याद आती है जहाँ मैं कलरफुल कपड़े, चटक मटक कपड़े पहना करती थी। लेकिन अब क्या है, मैं अपने आप को थोड़ी समझदार समझने लगी हूँ, यानी मैं सियानी हो गई हूँ। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े या ब्रश से ही रगड़ते तो पॉलिश की चमक
उभरने लगती। देखिए अब लेखिका जो है वो अपने बचपन के बारे में बता रही है। तो बचपन के अपने कपड़ों को याद करके, बचपन की अपनी फ़्रॉकों को याद करके क्या कहती है कि मेरे पास भी, यानी लेखिका ने कहा कि मेरे पास भी हल्की नीली और पीली धारियों वाली फ़्रॉक थी, और फ़्रॉक के जो कॉलर थी वो गोल थे, और यानी कफ यानी बाजुएं जो थी वो कैसी थी, कफ वाली थी, गोल थी। और इसके अलावा चुन्नटों वाली गुलाबी रंग की घेरदार फ्रॉक थी, जिसमें नीचे क्या थी, फ्रिल, यानी नीचे हल्की गुलाबी रंग की धारियाँ, झालर थी। और पहले के ज़माने में जब लेखिका कहती है हमारे बचपन में रुमाल के जेब में क्या रखने, फ्रॉक के जेब में रुमाल रखने का चलन था, और बालों में अलग अलग रंग के रिबन बांधने का चलन था। और उसके अलावा लेखिका ने क्या कहा है कि मेरे पास लेमन कलर की एक प्लेटों वाली गर्म फ्रॉक थी जिसके नीचे फर टंगी हुई थी। और उसके अलावा दो ट्यूनिक यानी दो जोड़ियाँ थी, किसकी, चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, यानी एक चॉकलेटी रंग की ट्यूनिंग थी जिसके अंदर क्या था, कोटी प्याजी थी, और दूसरा ग्रे कलर का था जिसके साथ सफ़ेद कोटी थी। और उसके अलावा लेखिका ने क्या कहा, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। हर रविवार को हमें क्या करने पड़ते थे, हमारे मोजे थे और जूते थे वो हमें खुद धोने पड़ते थे, यानी कि नौकरों को हम या नौकर नौकरानी को हम हमारे कपड़े, हमारे मोजे और जूते नहीं दे सकते थे। हम हर इतवार को, हर रविवार को हमारे मोजे और जूते धोते थे और उनको कपड़े से ब्रश लगा लगा के पॉलिश से उनको चमकाते थे। आगे देखिए, सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। आगे लेखिका सर्वर को संबोधित, सर्वर को बोलती, क्या कहती है कि मुझे बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है, यानी मुझे जूतों के ऊपर पॉलिश करना अच्छा लगता है। आजकल तो नए नए किस्म के, नई नई डिज़ाइनों के आरामदायक शूज़ आ गए, जूते आ गए हैं, यानी कि इन जूतों को पॉलिश करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसी डिज़ाइनों के शूज़ आ गए हैं जिनको पॉलिश करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और जब पहले हमारे लिए जूते आया करते थे तो हम पहले क्या करते थे, उनका इलाज शुरू कर देते, यानी हमें पता होता था कि ये जूते जो है वो काटने वाले, चुभने वाले हैं, तो जब भी जूते आते हैं तो उसके साथ ही उनके इलाज के तरीके भी शुरू हो जाते हैं। और जब हमें कभी लंबे सफ़र पे जाना होता तो हम रुई ज़रूर रखते हैं। जब भी हमारे अंदर, मोजों के अंदर जूते चुभने लगते हैं तो वो रुई जो है हम उन मोजों के अंदर लगा लेते हैं। और अब सर्वर को आगे संबोधित करते क्या कहा है कि अब तुम्हारे और हमारे बचपन में बहुत फ़र्क है। पहले क्या था, जूतों के ऊपर पॉलिश करते तब वो चमकते थे, लेकिन आजकल हल्का सा कपड़ा फिरा देते हैं तो भी जूते चमकने लग जाते हैं। तो क्या कहा लेखिका ने कि अब सिचुएशन जो है, परिस्थितियाँ वो थोड़ी बदल चुकी हैं। आगे देखिए, हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशी के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। आगे लेखिका क्या कहती है कि हमें हर शनिवार को कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, यानी कि इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि हमारे जो घर वाले थे वो हमें स्वस्थ रखने के लिए हर शनिवार को हमें कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, जो एक बड़ा ही बेकार मुश्किल काम था। और उसकी शनिवार के दिन से ही हमें कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल की बदबू आनी शुरू हो जाती थी। और जिस शीशी के अंदर कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल रखा जाता था, उस गिलास को या उस शीशी को देखते ही हमें उल्टी करने की इच्छा हो जाती। और लेखिका आगे क्या कहती है, हर शनिवार को उस दवा को जब लेते पीते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था, यानी ये दवा हमें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। और आगे क्या कहना, यदि वो दवा हमें नहीं पिलाई जाती, यदि हर शनिवार को हम कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल नहीं पीते तो भी हमारी सेहत कुछ ज़्यादा खराब होने वाली नहीं थी, यानी उसके बिना भी हम सही रह सकते थे। आगे देखिए, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामाफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं
लेमनेड वेमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविकोर इस तरह की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड को लाने। आगे लेखिका क्या कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि पहले के ज़माने में यानी हमारे समय में और आज के समय में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी दूरी आ चुकी है। पहले के ज़माने में हमारी बचपन की दिलचस्पियां थी वो कुछ अलग थी और आज के बच्चों की दिलचस्पियां वो कुछ अलग हैं। पहले रेडियो टेलीविज़न तो होते ही नहीं थे, यानी कुछ ऐसे गिने चुने घर थे जिनके अंदर ग्रामोफोन होते गाने सुनने के लिए होते बच्चों, तो ग्रामोफोन हुआ करते थे। रेडियो और टीवी तो किसी के घर में होते ही नहीं थे। और हमारे ज़माने में जो कुल्फ़ी हम खाते थे उसको आजकल के बच्चे आइसक्रीम बोलने लगे, यानी आइसक्रीम जो थी वो हमारे ज़माने की कुल्फ़ी हुआ करती थी। और हमारे ज़माने में कचौड़ी समोसे जो थे उनका स्वरूप किसने ले लिया है? पेटीज़ ने। आजकल के बच्चे कचौड़ी समोसे की बजाय पेटीज़ खाना पसंद करते हैं। और हमारे ज़माने में शहतूत और फालसे और खसखस की जो शरबत हुआ करती थी उनकी जगह किसने ले ली? कोक और पेप्सी ने। आजकल लोग कोक और पेप्सी पीना पसंद करते हैं, ना कि शहतूत और फालसे और खसखस की शरबत। और उन दिनों में कोक नहीं हुआ करती, यानी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं हुआ करती थी, उसकी जगह लेमनेड और विमटो मिलती थी, जो क्या थी? वो भी एक ठंडा पेय था। जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है ठीक वैसे ही ये भी एक शीतल पेय हुआ करता था। और उसके अलावा यदि कोई बच्चे दिल्ली और शिमला जैसे बड़े शहरों में पैदा होते थे तो उनके लिए डेविको और वेंगर्स ऐसे रेस्टोरेंट में चॉकलेट और पेस्ट्री मिला करती थी, यानी वो बच्चे चॉकलेट और पेस्ट्री खाया करते थे। और हम भाई बहनों की क्या ड्यूटी लगती थी? शिमला मॉल में जाएं और ब्राउन ब्रेड लाने की हमारी ड्यूटी लगा करती थी। तो इसमें लेखिका ने क्या बताया? लेखिका ने बताया है कि हमारे ज़माने में यानी पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में कितना अंतर हुआ, रहन सहन में कितना अंतर आया है, खाने पीने में कितना अंतर आया है। ये जो अंतर जो है लेखिका ने अपने लेख के माध्यम से हमें बताया है। तो आगे का जो पोर्शन है बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको क्या करना है? जो मैंने 5 पैराग्राफ आज करवा दिए हैं, इन 5 पैराग्राफों को आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लिखने के साथ ही आपको इनकी व्याख्या और भावार्थ सप्रसंग व्याख्या के साथ में आपको करना है। मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके इस कन्फ्यूज़न को दूर करवा सकते हैं, यानी आप कमेंट करके हमका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।